व संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जब शनि राशि परिवर्तन करता है जोडियक में तो एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और इस संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शनि के नाम से परिचित ना हो। और अक्सर हम देखते हैं कि शनि का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि शनि जो है बुरे कर्म करने वालों को तो पीड़ित करता है, लेकिन सुकर्मियों व कर्मठ लोगों का भाग्योदय करता है। और अक्सर हम कहते हैं शनि की 7.5, शनि की ढैया, और शनि अब राशि परिवर्तन हुआ है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किन लोगों की 7.5 चल रही है, किन लोगों की ढैया चल रही है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम उसके बुरे प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। और हम 7.5 का जो नेचर है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो शनि ग्रह है और जो चंद्रमा ग्रह है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शनि कहते हैं कि जितने भी हमारे दुख दर्द हैं संसार में उन सब का कारक है। और शनि जो है वो डिले भी कराता है, परेशानियां भी देता है, एक्सीडेंट भी कराता है और भी जितने भी हमारे जो नेगेटिव लाइफ के एस्पेक्ट हैं उनको इंडिकेट करता है। और इसके साथ साथ शनि जो है हमारा लाइफ में जो प्रोफेशनल स्टेटस होता है उसको भी देता है। बिना शनि की ब्लेसिंग के हमें लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिलता। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो 7.5 का सीधा सीधा प्रभाव यही है कि जब शनि चंद्रमा के आसपास आता है तब जो है 7.5 की शुरुआत होती है। और जब चंद्रमा के एक घर पहले और चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के एक घर बाद तक रहता है तब हमारा जो 7.5 साल का समय है उसको हम 7.5 के नाम से जानते हैं। और शनि जो है एक जो राशि में 2.5 साल रहता है, तो इसलिए 3 राशियों में जो शनि का मूवमेंट है उसको हम 7.5 के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि अभी शनि जो है 17 जनवरी 2023 को मकर से कुंभ राशि में उसने प्रवेश किया। और जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश किया तो 3 राशि वाले व्यक्तियों की 7.5 इस समय चल रही है। जो हम कहेंगे जो मीन राशि के लोग हैं उनका फर्स्ट फेज है 7.5 का, मतलब अभी पूरे 7.5 साल 7.5 चलेगी। और जो कुंभ राशि के लोग हैं उनका सेकंड फेज है, अर्थात 5 साल अभी और 7.5 उनको का जो फल है उसको भुगतना पड़ेगा। और जो मकर राशि के लोग हैं उनका लास्ट फेज है, मतलब 2.5 साल और उनके ऊपर अभी 7.5 रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि 7.5 का जो संबंध है वो शनि से है और चंद्रमा ग्रह से है। और जैसे ही 17 जनवरी 2023 को शनि का जो मूवमेंट हुआ कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस में, या हम कहेंगे कि मकर से कुंभ राशि में, तो इसका जो 7.5 का प्रभाव जो है 3 राशियों पर हुआ। इस समय जो 3 राशि वाले व्यक्तियों की 7.5 चल रही है, एक मकर राशि की, एक कुंभ राशि की और एक मीन राशि की। और 7.5 का अर्थ यही है कि जब भी चंद्रमा के पास शनि आता है तो हमारा मेंटल टेंशन बढ़ जाता है। हम अक्सर जो हमारी नॉर्मल लाइफ लीड होती है और सडनली देखते हैं कि अकारण ही हमारे मन में या हमारे जो मस्तिष्क में टेंशन या तनाव आना शुरू हो जाता है। और जब तक 7.5 रहती है मेंटल टेंशन हमारा बना रहता है। लेकिन जो इसके परिणाम होते हैं उसके बारे में लोगों की बहुत गलत फहमियां हैं। अक्सर हम 7.5 के नाम से डरते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि शायद 7.5 के जो परिणाम होंगे वो हमें बहुत बुरे भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। 7.5 के परिणाम जो है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और 7.5 आपको सब कुछ दे सकती है लेकिन सब कुछ ले भी सकती है। ये सब कुछ निर्भर करता है कि हमारे जो जन्म पत्री है हॉरोस्कोप है उसमें चंद्रमा और शनि की क्या स्थिति है। अगर चंद्रमा और शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो 7.5 के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। और अगर चंद्रमा और शनि की स्थिति खराब होती है तो नेचुरली इट मे बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ए नेटिव एक्चुअली। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो जन्म पत्री में चंद्रमा और शनि की क्या स्थिति है। और इसके लिए हम किसी भी विद्वान ज्योतिष की
सलाह ले सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। तो अननेसेसरीली हमें घबराना या परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा हम ढैया के नाम से भी जानते हैं, या ढैया को हम अर्धकंटक शनि भी कहते हैं या कंटक शनि भी कहते हैं, कि अर्थात जब राशि से शनि जो है चौथी पोजीशन में जाता है तो उसको हम अर्धकंटक शनि कहते हैं, और जब राशि से शनि 8वीं पोजीशन में जाता है तो उसको हम कंटक शनि कहते हैं। तो आजकल जो है जो सिंह राशि के लोगों की अष्टम ढैया चल रही है, और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनकी चतुर्थ ढैया चल रही है। और इस ढैया का भी कुछ परिणाम है, क्योंकि शनि जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बताता है कि आपको पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ किस तरह से लीड करना है। और जब शनि राशि से चतुर्थ पोजीशन में जाता है, और चतुर्थ जो स्थान है हमारा पारिवारिक सुख शांति का स्थान है, तो शनि आपको बताना चाहता है, रिमाइंड करना चाहता है कि क्या आप अपने परिवार का जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। जो भी आपकी ड्यूटीज हैं परिवार के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आप निभा रहे हैं नहीं निभा रहे। अगर निभा रहे हैं तो शनि कुछ नहीं करता, वो ढैया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर नहीं निभा रहे हैं तो नेचुरली एक वो परेशानी का कारण बन सकता है। इसी तरह से जब शनि राशि से अष्टम पोजीशन में जाता है तो उसको हम कंटक शनि कहते हैं। कंटक का मतलब होता है जैसे कांटा चुभ जाता है पैरों में, कि हम लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वही पोजीशन। और अष्टम हमारे लॉन्गेविटी का जो स्थान होता है। तो शनि आपको रिमाइंड करता है कि क्या आप अपने प्रति सिंसियर हैं, क्या आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप खाने पीने, सोने उठने या योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो अष्टम ढैया भी आपको कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तब जो है एक प्रॉब्लम होती है, जो आपको सिखाता है कि नहीं, आपको अपनी सेहत का भी जो है वो ध्यान रखना है। और जो साढ़े साथी के 3 फेज होते हैं, जब शनि राशि से एक घर पहले प्रवेश करता है, उसमें जो साढ़े साथी का इफेक्ट होता है हमारे जो बॉडी के अपर पोर्शन में होता है, या हम कहें कि सिर से गर्दन के बीच में होता है। और जब शनि राशि के ऊपर गोचर करता है तब उसका प्रभाव जो होता है हमारे मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, या हम कहें गर्दन से हमारे जो जेनिटल ऑर्गन है वहां तक उसका प्रभाव होता है, उन अंगों पर प्रभाव होता है। और जब शनि का तीसरा फेज होता है तब कहते हैं कि जो शनि का जो प्रभाव होता है हमारे पैरों पर होता है, या शरीर के नीचे भाग में होता है। और दोस्तों हम करते क्या हैं, जैसे हमें पता लगता है कि साढ़े साथी शुरू हो गई या ढैया शुरू हो गई, और हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, और ज्योतिषी हमको बहुत बड़े बड़े उपाय बता देते हैं कि आप जाइए मंदिर में, आप ये उपाय करिए, ये दान करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, बहुत ही जो डिफिकल्ट हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, और हमें उसके लिए बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है, एफर्ट्स भी खर्च करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज भी खत्म करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन उपाय करने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि जो है आपसे कुछ चाहता है। शनि जो है आपसे 4 चीजें मांगता है। अगर आप उन 4 चीजों के प्रति सिंसियर हैं या उनका पालन कर रहे हैं तो आपको साढ़े साथी हो, ढैया हो, किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शनि जो है सबसे पहले जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो शनि कहता है कि यू हैव टू बी नाइस टू दोज पीपल। नाइस का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करें। नाइस मीन्स कि वॉट एवर इज ड्यू टू देम यू गिव देम इन टाइम। सेकेंडली, आप उनके प्रति कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करिए। और तीसरा, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको तो यू ट्राई टू सॉल्व दैम। पहली चीज तो ये है। और सेकेंडली, शनि कहता है कि जो आप ईगो, आपके अंदर जो घमंड है, मान है, अभिमान है, वो किसी काम का भी नहीं है, और वो लाइफ का पर्पज आपका वो नहीं है। और जब तक आपके अंदर ईगो बना रहेगा आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहता है कि ईगो जो है बेकार की चीज है, इसको खत्म कर दीजिए। अपना जो भी मान अभिमान है वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, उसको कृपा करके अपने अंदर से निकाल दीजिए। तो अगर आप ये करेंगे तो नेचुरली शनि कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। और शनि फिर तीसरी चीज ये है कि यू हैव टू लीड ए डिसिप्लिन लाइफ। आपको अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको पूरा करना है।
अपने प्रति का मतलब हुआ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना जो भी आप कर सकते हैं हेल्थ को ठीक रखने के लिए उसको करिए। परिवार के प्रति जो आपकी परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, उनको निभाइए, तो भी जो है शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। और तीसरा, जो भी समाज के प्रति है, समाज में जो भी आपसे एक्सपेक्टेड है वो अगर आप करेंगे तभी भी शनि आपसे कुछ नहीं कहता। और शनि जो है लास्टली इस ए प्लैनेट ऑफ जस्टिस, कहता है कि आप किसी के प्रति अन्याय मत करिए, और अगर आप सबके प्रति न्यायोचित आपका जो बर्ताव है तभी भी शनि आपसे कुछ नहीं कहता। तो अगर इन 4 चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने आचरण को, अपने कंडक्ट को ठीक रखेंगे, तो कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है शनि से। और शनि, मैं कहता हूं कि इससे अच्छा कोई प्लैनेट होता भी नहीं है, क्योंकि शनि एक तो हमें लाइफ में स्टेटस देता है, बिना शनि की ब्लेसिंग के स्टेटस नहीं मिलता। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि शनि कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं करता, ये आपको पहले तो नोटिस भेजता है, फिर वार्निंग करता है, फिर रिमाइंडर भेजता है। तब अगर फिर भी आप नहीं ठीक होते, आप अपने कंडक्ट को ठीक नहीं रखते, तब शनि जो है वो नेचुरली एक्शन लेता है, बिकॉज इट्स द प्लैनेट ऑफ पनिशमेंट आल्सो। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप शनि के कोई भी अगर बुरा प्रभाव अगर है भी तो उससे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। और शनि जो है, मैंने कहा भी था पहले कि ये जो एक एलिमेंट होते हैं 5, उसमें जो वायु एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कृपा करके अगर आप एयर पोल्यूशन से अपने आप को बचा सकें, मतलब एयर पोल्यूशन में आपका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, तो उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है शनि का कि हम, क्योंकि एयर पोल्यूट करते रहते हैं, उससे हम शनि जो है बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है। और सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और फ्रेश एयर आप लेते हैं सुबह सुबह, वो भी एक शनि का बहुत अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो करीब 60-70% लोगों में शनि और चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, तो उनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव 7.5 या ढैया का नहीं पड़ता। लेकिन अगर पड़ता भी है तो मैंने कहा कि अपने कंडक्ट को ठीक करके आप शनि के किसी भी बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं और अगले सप्ताह फिर हम किसी भी एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।